हाय एवरीवन। कन्फ्यूज़न है गाड़ी की सर्विस कहाँ से कराएं, ऑथोराइज सर्विस सेंटर से कराएं या बाहर से कराएं। ये जो क्वेश्चन है ये सभी के मन में होता है, जिनके पास पहले से गाड़ी है उनके मन में भी होता है, और जिन्होंने कुछ टाइम पहले गाड़ी खरीदी है, ठीक है, उसके मन में भी ये क्वेश्चन रहता है कि यार सर्विस सेंटर से कराऊँ बाहर से कराऊँ, कहाँ से कराऊँ, कहाँ से ठीक रहेगा कहाँ से ठीक नहीं करेगा। तो आज हम उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। मुझे गाड़ी चलाते मेरे साथ 15 साल मेरे पास वैगनआर थी पेट्रोल में, मैंने वो चलाई है। अभी मेरे पास 800 है, अभी ये 2 साल मुझे इसे चलाते होगी, तो यानी मुझे 17 साल हो चुके हैं। मैंने सर्विस सेंटर से भी सर्विस कराई है, मैंने बाहर से भी सर्विस कराई है। तो यहाँ पे मैं आज आपको सारे जो डाउट हैं वो मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि अगर हम सर्विस सेंटर से करा रहे हैं या बाहर से करा रहे हैं तो कौन सा अच्छा रहता है, ठीक है। हम बात करेंगे सबसे पहले जो आपका जो ऑथोराइज सर्विस सेंटर है, ठीक, वहाँ से अगर आप सर्विस कराते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है, क्या अच्छा रहता है सर्विस सेंटर से कराने में। देखो यार, सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये रहता है कि जितने भी वहाँ पे सर्विस सेंटर पे काम करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो वेल एजुकेटेड होते हैं आपकी गाड़ी को ठीक करने के लिए। उनका वहाँ पे ट्रेनिंग भी होता है। हम सोचते हैं कि यार कोई भी आ जाता है वहाँ पे हायर कर लेते हैं वो लोग, ऐसा नहीं होता है। उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी होती है, उनके टेस्ट भी होते हैं, क्या तुमने कितना एक्सपीरियंस उनके पास है पर्टिकुलर गाड़ी का। तो वो सारे एजुकेटेड होते हैं, उनके पास आपकी जो गाड़ी है उस पर्टिकुलर गाड़ी की पूरी नॉलेज भी होती है उनके पास। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा बड़ा बेनिफिट होता है कि उनके पास जितने भी उपकरण हैं गाड़ी को आपको ठीक करने के लिए, सब के सब न्यू टेक्नोलॉजी उनके पास होती है। प्रॉपर टेक्नोलॉजी का वही लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे। जितने भी उनके पास इक्विपमेंट होते हैं वो प्रॉपर तरीके वाले होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई छोटा है बड़ा है, कहीं पे कुछ अड़ा के उन्होंने पेज टाइट कर दिया, ढीला कर दिया। तो उनके पास टेक्नोलॉजी का वो लोग यूज़ करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट एक बेनिफिट और है, ये भी बहुत अच्छा बेनिफिट है। अगर आपके पास आपकी गाड़ी में कुछ भी चेंज हो रहा है, ठीक है, आपकी गाड़ी में कुछ निकाल रहे हैं कुछ नया डाल रहे हैं, तो आपको एक 100% सेटिस्फेक्शन आपको वो मिलता है वहाँ पे कि वो जो पार्ट आपकी गाड़ी में डल रहा है, ठीक है, वो कंपनी का पार्ट है, कोई डुप्लीकेट नहीं है, कोई कॉपी नहीं है। वो सबसे बड़ा बेनिफिट है। आपको एकदम ओरिजिनल पार्ट ही आपकी गाड़ी को वो मिलेगा उसकी सर्विस सेंटर से, जो ऑथोराइज सर्विस सेंटर है वहाँ से आप सर्विस कराते हो। तो उसमें क्या होता है, तो इसमें आपका जो वाहन है उसकी जो आपकी जो गाड़ी है, जो उसकी जो लाइफ है ना, वो एक कॉन्फिडेंट रहती है क्योंकि पार्ट आपका ओरिजिनल है, ठीक है। तो एक ही कॉन्फिडेंस बना रहता है कि हाँ भाई मैंने ओरिजिनल पार्ट डाला है। एक और बड़ा फ़ायदा है आपकी वारंटी। आपकी अगर गाड़ी है वो वारंटी में, अगर आप ऑथोराइज सर्विस सेंटर से कोई भी काम कराते हो, ठीक है, तो वो आपकी जो वारंटी है वो एज इट इज़ मेंटेन बनी रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इन केस अगर आपकी गाड़ी में कोई भी दिक्कत है कुछ भी है, ठीक है, तो आपका पूरा रिकॉर्ड उनके पास रहता है। आप जाओ, कोई पैसा नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है। आप जाओ कि भाई मैंने सर्विस कराई थी, मुझे थोड़ा सा ये डाउट हो रहा है, XYZ कुछ भी मैंने ये कराया था, ये प्रॉब्लम हो रही है, तो भाई वो कोई पैसा नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं होता, वो आपको ठीक करके देते हैं आपकी गाड़ी, क्योंकि आपकी गाड़ी वारंटी के अंदर है। तो एक ये भी बहुत अच्छा उसके सर्विस सेंटर से कराने का बेनिफिट मिलता है आपको। और उनके पास अब जैसे गाड़ी अब सब ऑटोमेटिक गाड़ी आ रही है, चाहे कोई भी गाड़ी है, तो उनके अंदर जो इंजन है या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक है सब ऑटोमेट हो चुका है। तो वो डायग्नोस करने के उनके पास टेक्नोलॉजी वाले जितने भी हैं वो इक्विपमेंट उनके अंदर उनके पास मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। तो आपकी जो गाड़ी की जो सर्विस है वो प्रॉपर एक तरीके से ढंग से वहाँ पे होती है। और ये तो हो गया भाई इनके सब बेनिफिट। और अगर मैं बात करूं भाई सर्विस सेंटर से करा रहे तो नुकसान क्या है, तो भाई नुकसान सिर्फ कुछ ही है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नुकसान है। बस थोड़ा सा कॉस्ट का फ़र्क पड़ता है वहाँ पे। आपकी जो लागत है, अगर आप बाहर से कराते हो और सर्विस सेंटर से कराते हो, तो भाई आपको थोड़ा सा प्राइस में डिफरेंस मिलेगा।
जो सर्विस सेंटर होगा वहाँ पे सर्विस कराने में आपको थोड़ा सा चार्ज एक्स्ट्रा वहाँ पे देना पड़ेगा। बस एक यही एक छोटा सा नुकसान है। एक एक और चीज़ है, जैसे आप सर्विस सेंटर पे जाते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत होती हैं, मैंने देखा है, हम बहुत लंबे टाइम से देखता रहा हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूम होता है। अगर आप गाड़ी सर्विस कराने जा रहे हो तो मान के चलो अगर सैटरडे संडे जाते हो तो भाई पूरा ही दिन निकल जाता है, ऑलमोस्ट पूरा दिन निकल जाता है, क्योंकि आप 10-11 बजे तक सर्विस सेंटर पे पहुँचते हो, 11-12 बजे तक, फिर शाम को आज 5 बजे तक आप रिलीज़ होते हो। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है हमेशा का। अगर आप मंडे टू फ्राइडे जाते हो तो वही है, ठीक है, 2-3 घंटे में आपका काम वहाँ पे जाते हो, सारा काम होता है और आपको रिलीज़ कर देते हैं। तो थोड़ा सा एक ही टाइम कंज्यूम ज़्यादा वहाँ पे होता है। एक ये थोड़ा सा वहाँ पे सर्विस सेंटर पे एक ही नुकसान रहता है। तो ये तो होगी भाई बात अगर आप ऑथराइज सर्विस सेंटर पे जा रहे हो। अब हम बात करते हैं अगर आप गाड़ी की सर्विस करा रहे हो बाहर से, ठीक है, तो उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या नुकसान हैं। तो अब हम सबसे पहले भी बात करते हैं तो फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो भाई एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही है, जो लागत है, जो भी आपका खर्चा गाड़ी की सर्विस कराने में आया एज़ कम्पेयर टू सर्विस सेंटर, आप बाहर से सर्विस कराते हो तो वो काफ़ी कम आता है, वहाँ से काफ़ी कम आता है, ठीक है। दूसरा बेनिफिट बाहर से कराने में आपको ये मिलता है कि अगर वहाँ पे जैसे आप एक बार सर्विस कराते हो या कोई जान पहचान है, ठीक है, एक जो पर्सनली अटैचमेंट होता है, जैसे हम व्यक्तिगत बोलचाल और सारी चीज़ें मिला के कि ठीक है भाई थोड़ा सा ये देख लेना, थोड़ा सा वो देख लेना, एक ये चीज़ वहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। वहाँ पे एक बेनिफिट ये मिलता है कि सर्विस टाइम जो होता है वहाँ पे, जैसे सर्विस सेंटर पे टाइम ज़्यादा लगता है, यहाँ बाहर से हम कराते हैं तो सर्विस बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत कम टाइम लगता है, फटाफट। अगर मैं सिंपल में बात करूँ, तेल डाला, इंजन ऑयल चेंज किया, कूलेंट चेंज किया, ब्रेक ऑयल, 4 टाइल फटाफट खोल के देखा और उन्होंने बंद करके दे दिया गाड़ी को। ये थोड़ा सा वहाँ पे बेनिफिट मिलता है अगर हम बाहर से सर्विस कराते हैं। और अगर हम बात करें भाई वहाँ पे नुकसान क्या है, ठीक है, बाहर से कराने के, तो भाई बाहर से सर्विस कराने का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि भाई जिससे आप गाड़ी ठीक करा रहे हो आपको पता ही नहीं है कि भाई वो एक्सपर्ट है उस गाड़ी का या नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो एक्सपर्टीज़ हम नहीं मान के चल सकते कि भाई वो बंदा जो गाड़ी ठीक करा एक्सपर्टीज़ है उस चीज़ के अंदर भी नहीं है। आपके पास जो गाड़ी है, आपके पास गाड़ी का जो मॉडल है उसके पास उसकी सारी नॉलेज है या नहीं है, ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है। दूसरा आप जो वारंटी है गाड़ी की, अगर आप बाहर से कराते हो तो भाई वहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क रहता है आपकी वारंटी का, ठीक है। एक और नुकसान है, आप जिस सर्विस सेंटर से कराते हैं वहाँ पे आपको पूरा एक हिस्ट्री मेंटेन रहती है, आपने गाड़ी की कब का सर्विस कराई, कौन सा इंजन ऑयल डाला, ठीक है, कितने किलोमीटर पे क्या चीज़ चेंज हुई, सारा एक उनके पास एक रिकॉर्ड होता है, कभी तक कभी आप रिकॉर्ड निकाल के देख सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, कुछ नहीं पता कि भाई कौन सा इंजन ऑयल डाला था, लास्ट टाइम क्या पार्ट डाला था, क्या एयर फिल्टर चेंज हुआ था, नहीं होता, कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। तो एक थोड़ा सा ये नुकसान रहता है, क्योंकि एक नॉर्मल हम लोगों को नहीं याद रहता यार मैंने लास्ट टाइम क्या क्या करा था, क्या क्या नहीं कराया था, भूल गए कि मैंने ऑयल फिल्टर चेंज कराया था कि नहीं कराया, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो भाई एक ये ड्रॉबैक है बाहर से सर्विस कराने का। तो अगर हम भाई जो कंक्लूज़न निकलता है, तो अगर आप सोच रहे हो कि यार कहाँ से कराऊँ, अब मैंने आपको बेनिफिट भी बता दिया सर्विस सेंटर के, और उसके जो नुकसान हैं वो भी मैंने बता दिया, बाहर से जो फ़ायदे हैं, बाहर से जो नुकसान है वो भी मैंने बता दिया। अगर हम रिज़ल्ट पे आगे निकलते हैं तो भाई अगर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देते हैं और ऑथराइज सर्विस सेंटर से कराते हैं तो भाई मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहता है। एक आप गाड़ी कहीं पे भी लेके जा रहे हो, टेंशन फ्री रहते हो कि यार ठीक है, हाँ ऑथराइज सर्विस सेंटर से करा के सारी चीज़ें मेरे पास जो गाड़ी के अंदर डली हैं, चाहे ऑयल हो, एयर फिल्टर हो, ठीक है, कूलेंट हो, कुछ भी XYZ, कुछ भी आपने गाड़ी में चेंज कराया, गाड़ी 4 टायर खोल के आपने ब्रेक चेंज कराए, सारी चीज़ें आपको पता है प्रॉपर, जिसने गाड़ी को चेक किया है वो प्रॉपर एक नॉलेजेबल वाला बंदा था उस गाड़ी के लिए, और उसने जो पार्ट डाले उसके अंदर वो सब के सब जेन्युइन थे, मन में कोई डाउट ही नहीं है कि हाँ यार वो कॉपी होगा, ठीक है,
या नकली होगा या क्या होगा थोड़ा बहुत सस्ते के चक्कर में। तो भाई एक माइंड में ना एक हमेशा एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ गाड़ी के अंदर जो भी चीज़ है भाई जेन्युइन है। आप गाड़ी में सेल्फ मारो कभी भी कहीं पे भी लेके निकल जाओ, टेंशन से नहीं रहता है बंदा। तो भाई ये मेरा एक्सपीरियंस था। आई होप आपको भी काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर होंगी जो मैंने आपको बताया। ये मेरा 17 साल का एक्सपीरियंस है। ये 4 व्हीलर का एक्सपीरियंस था। सेम ऐसा एक्सपीरियंस मेरा 2 व्हीलर का भी था मेरे साथ, वो मैं एक आपके साथ दूसरी वीडियो में आपके साथ वो शेयर करूँगा। तो भाई आपको जो मैंने नॉलेज शेयर किया आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में यार ज़रूर बताइए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू सो मच।